नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं। एक ऐसी माँ की स्टोरी है जिसको सुनकर आपकी आंखें ज़रूर नम हो जाएंगी। स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। 75 वर्ष की आयु में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता था, वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती थी। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो माँ, मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, माँ हकलाते हुए बोली। और तुम, बहू और पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ अकेली वहाँ कब तक रहेंगी, उन्हें भी साथ में रखेंगे। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भर गईं। उनके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे ने कहा, माँ तुम तैयार रहना, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिससे जितने पैसे लेना है लेकर रख लेना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने घबराकर पूछा। हाँ माँ, अब गांव में किसी को नहीं रहना, तुम भी हमारे साथ रहोगी तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ ने फिर कुछ नहीं कहा और अपनी खुशी पूरे गांव में कांपते पैरों से चलकर बता आई कि मैं बेटे के साथ जा रही हूँ। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही है। और देखे भी क्यों ना, वहाँ उसने अपने पति के साथ 40 साल गुजारा था, लेकिन मजबूरी थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे बहू के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए वो घर से बेचने को तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें रख ली जो उनसे ज़्यादा लगाव रखती थी। वो चीज़ें उन्होंने अपने साथ में समेटी और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल दी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम इस बेंच पर बैठो, मैं बोर्डिंग पास की जांच करा लूँ, वहाँ पर टाइम लगेगा और तुम परेशान हो जाओगी। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। जब काफ़ी देर हो गई बेटा बाहर नहीं आया तो माँ घबराने लगी और सोचने लगी, भीड़ ज़्यादा होगी तभी देर लग रही है। धीरे धीरे अंधेरा होने को आया। माँ बेचैन हो गई। वहाँ पर चहलकदमी भी कम हो गई। एक कर्मचारी ने उस माँ को वहाँ परेशान होता देखा तो पूछने लगा, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ से माँ बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, काफ़ी देर हो गई है, हम लंदन जा रहे हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, माँ ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से लौट कर आया और उसने बताया, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई, उसमें आपका बेटा भी चला गया। क्या जा चुका है? माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका नहीं था, बिक चुका था। वो वहीं तुलसी के पेड़ के पास सो गई। घर के नए मकान मालिक को यह सब देखकर दया आई और उसने उन्हें एक कमरा किराए पर दे दिया। पेंशन मिलती थी माँ को, जिससे उनका गुजर बसर होने लगा। नए मकान मालिक ने माँ जी से कहा, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? अब आपकी अवस्था अकेले रहने की नहीं है, आराम करने की है, और अगर आप वहाँ चली जाएंगी तो आपको आराम मिलेगा। पर वह वहाँ से नहीं गई और बोली, अगर मैं वहाँ चली गई तो मेरा बेटा कभी लौट कर आएगा और मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो वो दुखी हो जाएगा। माँ की बात सुनकर मकान मालिक रोने लगा। दोस्तों, अगर हम अपनी माँ के साथ कुछ नहीं कर सकते तो हमें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हमें पैदा किया, हमें बड़ा किया, अपने कष्ट सह के हमको इस स्थिति पे खड़ा किया। हम उन्हें
दुख कैसे दे सकते हैं। अगर हम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो हमें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आप मेरी पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद आपका, और अपनी अपनी माँ को प्रणाम करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।